हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आरएमडी यानी रेलवे माई ड्रीम चैनल पर। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं और अभी तक सक्सेस नहीं मिली है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज जो है वीडियो देखने के बाद आप जो है मेहनत दोगुना करना शुरू कर दोगे। तो आज हम आपको लेकर आए हैं कुछ सवाल आपके लिए, जो आपको खुद से पूछने हैं और जो है उसका खुद ही जवाब देना है। और अगर इसका जवाब आप पॉजिटिव वे में दे लेते हो तो यानी आप सही रास्ते पर जा रहे हो। अगर आप इसका जवाब आपके पास पॉजिटिव नहीं है, यानी आप ईमानदारी से नहीं दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है और कहीं ना कहीं सुधार करना पड़ेगा। तो तो चलिए हम देखते हैं आपके लिए पहला सवाल क्या होने वाला है, और इसका जवाब आप लोग खुद ही दीजिएगा। तो चलिए हम जो है पहला सवाल ये है कि क्या आप पढ़ाई के प्रति ईमानदार हैं? यानी कि आप जो है पढ़ाई ढंग से करें जिस हिसाब से करना चाहिए, या फिर आप सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं और घर वालों को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। अगर आप जो है ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन आप लोग कोचिंग जाते हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कोचिंग से आने के बाद जो है आप बैग बुक्स वगैरह रख दिए और मस्ती से घूम रहे हो, खेल रहे हो। आप जो है एक बार पढ़ाई कर लिए, हो गया, चलो हम कोचिंग तो कर के आ रहे हैं, अब पढ़ना क्या है, हो गया, इतना बहुत है पढ़ने के लिए। तो ये गलत है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। देखिए कोचिंग जो होती हैं, कोचिंग्स आपको जो है सिर्फ मोटिवेट कर सकती हैं, आपको सही रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उस रास्ते पर आपको खुद ही चलना पड़ेगा। वो सिर्फ आपको दिखाएंगे कि हाँ ये आम है, आपको खुद तोड़ना है, ये आम है, ये पका हुआ है, आपको खाना है। तो उसके लिए वो तोड़ कर नहीं देंगे, आपको खुद ही तोड़ना पड़ेगा। वो आपको उपलब्ध करा देंगे कि कैसे तोड़ना है, कैसे कैसे क्या करना है, किससे तोड़ना है, उपलब्ध करा देंगे, लेकिन तोड़ना आपको खुद पड़ेगा। देखिए कोई ऐसे होता है, कुछ लोग गए कोचिंग, गए सुबह मॉर्निंग में वो कोचिंग गए और 2-3 घंटे कोचिंग किए, उसके बाद रूम पर वापस आ रहे हैं, उसके बाद ये सोच रहे हैं कि हाँ दिन भर की पढ़ाई हो गई, तो आराम से मस्ती कर रहे हैं। ऐसे नहीं। अगर आप कोचिंग में 2 घंटे पढ़ रहे हो, तो उसी सब्जेक्ट को आपको घर पर भी 2 से 3 घंटे देना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कि कोचिंग में तो वो आपको पढ़ा दिए, आपके दिमाग में घुसा नहीं घुसा इससे उनको मतलब नहीं है। और जहाँ तक उम्मीद है कि हर बच्चा समझ नहीं सकता कोचिंग में कि यहाँ जो पहली बार पढ़ा दिया वो दिमाग में घुस जाए और याद भी रहे। उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा दोबारा से। तो सबसे बड़ी ये होने वाला है कि कोचिंग में जो है आप तुरंत अगर नोट्स, जिससे मान लो वो लिखवा रहे हैं, तो आपको कोचिंग में नोट्स नहीं बनाना है, उसको आपको रफ कॉपी में लिखना है, और रूम पे आने के बाद उसको फेयर कॉपी में आपको खुद लिखना है। इससे ये होगा कि वो चीज़ आपके दिमाग में दोबारा आएगी, सामने आपके नज़र के सामने दिमाग में दोबारा आप घुसेगी, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, वो आप जल्दी भूलोगे नहीं। तो सही तरीका तो यही होने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि कोचिंग हमको पढ़ा दी, वही घोल के पिला दी, उसी से हम पास हो जाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, आपकी नादानी है, या आपकी बेईमानी है। और घर वाले भी आपको पूछते हैं भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, तो आप कहते हो हाँ अच्छी चल रही है, लेकिन रिजल्ट के टाइम रिजल्ट होता नहीं। तो आप घर में ही कहते हो पढ़ाई तो कर रहे हैं, हो नहीं रहा, क्या करें, सरकार गलती है, सरकार की है, ये वो दुनिया भर का बहाना बना देते हैं। और अब हम बात करें, अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हो यूट्यूब से, या फिर आपने कोई क्लास ले रखी है, तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो, जिससे मान लेते हैं हम यूट्यूब से आप लोग पढ़ रहे हो, तो आप अगर यूट्यूब जो है ओपन करते हो, तो यूट्यूब में आपको होम पेज बना होता है, एक साइड में ऐसे करके होम पेज होता है, तो आपको होम पेज पे नहीं जाना है। जैसे आपका खुलता है, यहाँ होम पेज रहता है, यहाँ पे कुछ रहता है, यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी रहता है, और यहाँ पे आपको एक रहता है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का बटन होता है। जैसे आप लोग जो है यूट्यूब खोलते हो, तो सीधा आप लोग सब्सक्रिप्शन पे जाइए। तो यहाँ आप लोग जाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आपको सिर्फ वही दिखाई देगा जिसको आपने पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर रखा है, उसी से रिलेटेड वीडियो आपको प्राप्त होंगे। ऐसा होता है जैसे आप यूट्यूब ओपन किए, उसमें फालतू के वीडियो आ गए, उसमें क्या है, कॉमेडी वीडियो आ गया, मूवी आ गया कोई, या फिर कुछ भी आ गया, आपका ध्यान उधर भटक जाता है। तो आप लोग क्या करते हो, सोचते हो चलो थोड़ा सा मज़े ले लेते हैं, 10 मिनट 5 मिनट इसको देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। तो ये पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, आप उसी में रम जाते हो, पूरा 2 घंटे 3 घंटे उसी में लगे रहते हो। तो सही तरीका ये होने वाला है कि आप लोग सीधे सीधे यूट्यूब खोलते ही आप लोग सब्सक्रिप्शन वाले बटन पे जाइए, और वहाँ जिसको भी आपने सब्सक्राइब रखा है, कोचिंग हो गया, कोई जो है मास्टर हो गया, जिसकी भी क्लास आपने कर रखी है, वो सीधा दिखाई देगा, आपको वहीं जाना है। तो इधर आपको भटक के ना ईमानदारी से पढ़ना है, तभी आपका जो है रिजल्ट हो पाएगा। नहीं तो आप जैसे पढ़ने वाले, आप जो है
अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आपके बगल में कोई 12-14 घंटे पढ़ रहा होगा। ये आपको दिमाग में हमेशा लेकर चलना है कि अरे हम 2 घंटे वेस्ट कर दिए फालतू के वीडियो में, लेकिन बगल वाला हमारा 2 घंटे मैथ लगा लिया, उसका जो है एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, साइंस पढ़ लिया या कुछ भी पढ़ लिया तो उसका जो है आपसे आगे हो जाएगा। तो यही वजह है कि आपका रिजल्ट नहीं आता है और नहीं आ रहा है, क्या पता ये रीज़न हो सकता है। इसलिए आप अपने अंदर सुधार लाइए और पढ़ाई के तरीक़ों को बदलिए। चलिए, और जो है हम बात करें नेक्स्ट क्या क्वेश्चन होने वाला है, तो जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है सिलेबस। तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप डी से लेकर के यूपीएससी तक अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए कि हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अगर आपका सिलेबस पता है तो आपको समझ लीजिए कि आपकी 1/3 पढ़ाई, आपकी 1/3 तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। तो जब तक आपका सिलेबस नहीं होगा, देखिए जैसे मास्टर साहब बता रहे हैं आपको सिलेबस लिखना है, जैसे जितने सब्जेक्ट हैं, मान लो हो गया मैथ, हो गया मैथ में क्या क्या चैप्टर है उसको आप एक जगह नोट डाउन करिए। आपकी फेयर कॉपी के पहले पेज पर आपको मैथ का जो है, जैसे मैथ का नोट्स है तो मैथ के पहले पेज पर आपको पूरा क्या क्या पढ़ना है, परसेंटेज हो गया, लॉस हो गया, लॉस प्रॉफिट हो गया, और जो भी है सारा चैप्टर आपको लिख के रखना है कि हमको पढ़ना क्या है। जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको पहला चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए, परसेंटेज आपको पढ़ना है, परसेंटेज आपका कंप्लीट हो गया तो यहाँ पर जो है आप लोग टिक कर लीजिए कि हाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद अगले जो है चैप्टर पे जाइए। तो इस तरह प्रॉपर आप लोग लिख के रखिए। मैथ का हो गया, जैसे साइंस का हो गया। तो जब तक आप लोग सिलेबस लिख के नहीं रखोगे ना, तब तक आपको जो है क्लियरिटी नहीं आएगी कि हमको पढ़ना क्या है। आप उसी में कन्फ्यूज रहोगे, सोचोगे क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या क्या छूट रहा है हमारा। जैसे एग्ज़ाम जल्दी आ गया तो आप लोग हड़बड़ा जाओगे, उसमें जो भी पढ़ा रहेगा वो भी आपका दिमाग से निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है सिलेबस आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो आप लोग ये क्वेश्चन खुद से पूछिए कि क्या आपको आपका सिलेबस पता है जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो। अगर नहीं पता तो अभी जस्ट वीडियो देखने के बाद आप तुरंत आप जो है उठाइए सिलेबस, जो है यूट्यूब, गूगल से या कहीं से बुक से आप लोग जो है तुरंत आपका अपना सिलेबस जो है सबसे पहले नोट डाउन कीजिए। तभी आपको पता होगा कि हमको पढ़ना क्या है और क्या छोड़ना है। तो ये हो गया, आप ईमानदारी से ये काम करिएगा तो निश्चित है सफलता ज़रूर आएगी। ऐसा आज तक हुआ नहीं जिसने मेहनत किया हो सफलता ना आई हो। कहीं ना कहीं थोड़ा लक नहीं काम करता, वो अलग बात है, लेकिन आप मेहनत पर अपने भरोसा करिए। और अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप नियमित पढ़ाई कर रहे हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। कैसे कि आप जैसे मान लो कि आज आपने आज पढ़ा 2 घंटे, ठीक। उसके बाद आपको जो है कल आप कुछ भी नहीं पढ़ते हो, आप सोच रहे हो कि हमने 2 घंटे पढ़ लिए, चलो ये हमारा 2 दिन पार कर देगा, पूरा कर देगा 2 दिन का हिसाब। तो ऐसा कभी नहीं होगा, आपको नियमित पढ़ना पड़ेगा। ऐसे होता है कि कभी जो है जो कुछ लड़के हैं बाहर रह रहे हैं, कुछ घर पे रह रहे हैं, तो आप मान लीजिए 1 वीक पढ़ लिए महीने में, उसके बाद पूरा मंथ आप लोग घूम रहे हो, इधर उधर कुछ काम कर रहे हो, किसी और मतलब से लगे हुए हो। तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कहा गया है ना, किसी भी काम को आप 21 दिन अगर करते हो तो काम को करने की हैबिट अपने आप बन जाती है। वो शरीर आपका खुद करवाएगा, आपका मन खुद करवाएगा। और लेकिन अगर यही आप जो है गैप कर करके पढ़ोगे, 1 दिन का गैप हो गया चलो ठीक है, मान लो कोई काम था, तबीयत ख़राब थी, कुछ हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, 1 दिन का गैप चलता है। लेकिन आप अगर लगातार 21 दिन का गैप कर दिए, यहाँ तो ऐसा होता है कि आज आप पढ़ रहे हो तो वही 2 दिन बाद आप भूल जाते हो। तो ये आप अगर लगातार आप जो है ऐसा करोगे कि 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 4 दिन पढ़े, फिर 10 दिन का गैप हो गया, इस महीने 4 दिन पढ़ लिए, फिर अगले महीने पढ़ लेंगे, तो ये नहीं, आपको नियमित पढ़ना है। आप जो है प्रॉपर एक टाइम टेबल के हिसाब से आप टाइम टेबल बना लीजिए। हमको ये सब्जेक्ट जो है 1 दिन में कवर करना है और इतने दिन तक, 2 दिन 10 दिन 1 महीने, हमको इतने दिन तक ये जो है हमको कवर करना है, इसको पढ़ना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखना है। और मेरी मानिए तो आप 1 दिन में कम से कम 4 सब्जेक्ट को टाइम ज़रूर दीजिए। इससे होगा कि आप जो है एक मन में रहता है कि हाँ चलो हम आज ये भी पढ़े, आज वो भी पढ़े। ऐसा नहीं कि सारे दिन मैथ लगा रहे हो, सारे दिन जो है आप रीजनिंग के बना रहे हो क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं। आप नियमित पढ़िए और उसी हिसाब से अपने जो है सब्जेक्ट को भी मैनेज करके चलिए। तो ये जो है आप लोगों के बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या आप विषयवार नोट्स बना रहे हैं। आर यू मेकिंग सब्जेक्ट वाइज नोट्स,
यानी कि देखो सबसे महत्वपूर्ण होता है नोट्स। नोट्स क्या करता है, आपको जो है पूरे साल भर की पढ़ाई का एक निचोड़ होता है वो। इसको आप अगर रखते हो, बनाते हो नोट्स प्रॉपर, अपने खुद से बनाइए, दूसरे के नोट्स से नहीं पढ़ना है, आप जो है खुद नोट्स बनाइए। इससे ये होता है कि आप जो है जो लिखे रहते हो उसको पढ़ते भी हो और दिमाग में बैठता भी है। और आप दूसरे के नोट्स से पढ़ रहे हो तो वो आपको पहली बार पढ़ना है, और आप खुद के नोट्स से पढ़ रहे हो तो दूसरी, तीसरी, चौथी बार कुछ भी हो सकता है, और ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है याद करना किसी भी चीज़ को। और जैसे कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन पढ़ते हैं, तो कोई आया क्वेश्चन आया तो उसका क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेकर सोचते हैं चलो हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये हो नहीं पाता। मेरे फ़ोन में खुद जो है 1600 स्क्रीनशॉट्स हैं, 1600 हैं, जिनमें से कम 1200 से 1300 फ़ोटो ऐसे होंगे जो स्टडी वाले हैं, और उनको मैंने आज तक पलट कर नहीं देखा कि हाँ मैंने स्क्रीनशॉट में लिया क्या है। कभी कभी ज़रूरत पड़ गई, एक आध दो फ़ोटो ऐसे देख लिया मैथ की, बाकी आज तक मैं देख ही नहीं पाया, क्योंकि दिमाग में रहती ही नहीं कि हाँ ये चीज़ें मेरे फ़ोन में है, मुझे ये देखना है। तो आपको खुद एक नोट्स बनाना है, आप पीडीएफ नहीं रखना है। जो होता है ना कोचिंग में, कहते हैं सर पीडीएफ 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 चिल्लाते रहते हैं बच्चे, सर पीडीएफ दे दो हम निकलवा के उससे पढ़ेंगे। तो ये आप कब करो, जब आपके पास टाइम कम है, 1 महीना 2 महीना एग्ज़ाम के लिए आपके रह गया है, तब ऐसा काम कर सकते हो आप। लेकिन अगर आप लोग जो है नियमित पढ़ रहे हो थोड़ा पहले से, जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया उसके बाद तुरंत आप पढ़ाई शुरू कर दिए, तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। हर किसी का मैथ का अलग हो गया, साइंस का अलग हो गया, रीजनिंग का अलग हो गया, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबका अपना अलग अलग नोट्स बनाना है। और नोट्स बनाकर खुद उसको पढ़िए, खुद नोट्स बनाइए, खुद लिखिए, खुद पढ़िए, तब वो आपके दिमाग में बहुत जल्दी जो है घुसता है और आपको याद भी हो जाता है। तो पीडीएफ वीडीएफ के चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको, और प्रॉपर आपको खुद से हैंड रिटन कॉपी पर नोट्स बनाकर तब पढ़ना है। तो क्या आप ऐसा कर रहे हैं? आप खुद से ये सवाल पूछिए और खुद ही जवाब दीजिए कि हाँ मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं नोट्स बना रहा हूँ प्रॉपर, मैं पढ़ रहा हूँ, उसको रिवीजन कर रहा हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है पीडीएफ ले करके रख ले रहे हो या बुक्स ला के रख ले रहे हो, उसको पढ़ नहीं रहे हो। तो बुक्स से भी आप नोट्स बना सकते हो, जो कोचिंग है आपकी जहाँ से आप पढ़ते हो उनसे भी नोट्स बना सकते हो। और मेरा कहना है कि आप जो है सिर्फ कोचिंग से किसी एक मास्टर का ही नोट्स मत बनाइए, आप खुद जो है घर पे होमवर्क करिए कोचिंग के बाद, और बुक्स से, गूगल से और मास्टर के जो पढ़ाए हुए हैं उनसे आप लोग कॉपी करके तब प्रॉपर नोट्स बनाइए। इससे होगा कि आपका कुछ भी छूटेगा नहीं, आपका प्रॉपर जो है तैयार होता चला जाएगा, और जब आपकी तैयारी पूर्ण हो जाएगी तो आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको खुद पूछिएगा और खुद से जवाब दीजिएगा, और नहीं है निगेटिव क्वेश्चन आंसर आ रहा है तो आप खुद आपसे मेहनत करना शुरू कर दीजिए और खुद सोचिए अपने बारे में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर सफलता की ये कुंजी होती है, रिवीजन। तो क्या आप रिवीजन कर रहे हो नियमित? रिवीजन का मतलब ये हुआ कि जो आपने पढ़ा, कभी कभी होता है डेली रिवीजन होता है। डेली रिवीजन क्यों कैसे होता है, जैसे आप आज पढ़े, 1 घंटे आप पढ़े, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग किए, उसके बाद आप 10 मिनट का टाइम दीजिए इसको, केवल 10 मिनट। जो आपने 1 घंटे में पढ़ा है उसको देखिए कि हमने पढ़ा क्या है, पढ़ाया क्या है, ये हमारे सब्जेक्ट में, विषय में है कि नहीं है, हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, और उस पर जो है मनन कीजिए। तो ये चीज़ें आपको होता है ना कि आप एक पढ़ते चले जाते हो, पढ़ते चले जाते, दिमाग में बैठता चला जाता है, तो आपका सब कुछ याद रहता है, और आप कभी भी दोबारा उठाओगे तो आपको जो चीज़ें 10 मिनट लगती है पढ़ने, वही 1 मिनट लगेगा बस, कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है, हमने पढ़ा था, कई बार पढ़ा है, याद हो जाएगा। तो रिवीजन का ये फ़ायदा होता है। तो एक हो गया डेली रिवीजन हो गया, एक होता है वीकली रिवीजन। वीकली क्या करना है, जैसे आपको सैटरडे संडे आपको रिवीजन माना, एक उसके बाद अब सैटरडे हो गया, उसके बाद आपको संडे को क्या करना है, ऑल डे रिवीजन ही रखना है। जैसे आपको सुबह सुबह करंट हो गया तो करंट आप जो है पूरे वीक का देख लिया। उसके बाद मैथ हो गया, मैथ को भी आपको जो है जो भी आप पढ़े हो, जो चैप्टर पूरे जो है हफ्ते में, उसका आपको फास्ट रिवीजन करना है, उसके जो है क्वेश्चन लगाने हैं आपको। इसके लिए आप जो है बुक यूज करते हो, बुक यूज कर सकते हो, या फिर आप जो है जो भी मास्टर प्रैक्टिस करवाते हैं उसको आप लोग कर सकते हो, जहाँ से भी आप करते हो। और रीजनिंग हो गया, रीजनिंग का आप जो है पूरे हफ्ते पढ़ते हो तो आप एक दिन गैप भी कर सकते हो, संडे को कोई अदर सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो आप जो है रीजनिंग का आप गैप कर सकते हो 1 दिन का, या फिर 2 दिन का भी गैप कर सकते हो, सैटरडे संडे दोनों दिन रीजनिंग आप स्टॉप कर सकते हो। और इसी तरह आपको प्रॉपर जो है वे में आपको रिवीजन करना है। और एक होता है मंथली रिवीजन। मंथली रिवीजन में आपको जो है पूरे मंथ का जो भी पढ़ा है उसको आपको रिवीजन करना है। और इस तरह से फिर जो है आप धीरे धीरे करके रिवीजन करते हो, आप सारा सब्जेक्ट आपका धीरे धीरे कंप्लीट हो जाता है।
और आप अगर तैयारी में हैं तो आप जो है डर कर मत करिए, आप लोग जल्दबाजी में ना करिए, और आपको बहुत कछुए की चाल भी नहीं चलना। आप लोग मीडियम वे में पढ़ाई करते हुए धीरे धीरे रिवीजन मारते हुए सब कुछ याद करते हुए चलना है। और सबसे बड़ी बात है आपको रिवीजन के साथ साथ आपको जो है प्रैक्टिस भी करना है। संडे को आप लोग जो है प्रैक्टिस भी रख सकते हो, जो हमने पढ़ा है उसका आप टेस्ट देते हैं, जिसकी भी तैयारी करें उसका टेस्ट देते हैं, देखते हैं हमारा परफॉर्म कैसा है, कितना नंबर आ रहा है, हमको कितना और कोशिश करना है, कितना और पढ़ना है। तो इसी हिसाब से आप लोग जो है पढ़ाई को जारी रख सकते हो। और एक निश्चित एक समय आएगा जिस दिन आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, उस दिन क्लियर है कि आपका हो जाना है कहीं ना कहीं। तो आप लोग जो है नियमित पढ़ाई करिए। और कभी कभी ऐसा होता है आप लोग जैसे पढ़ रहे हो, अगर इस पढ़ाई शुरू किए हो या फिर किसी चीज़ का टाइम टेबल बनाए हो या कोई नया सब्जेक्ट शुरू कर देने जा रहे हो, तो आप लोग उसको जो है कल पर टाल देते हो। नहीं नहीं, आज नहीं कल करेंगे। कल सबसे बेकार चीज़ है, कल कभी आता ही नहीं। आपको कल नहीं करना है बल्कि आज करना है और अभी से करना है। जैसे आपने कोई सब्जेक्ट ठान लिया कि हमको इस चीज़ की तैयारी करना है, ये विषय पढ़ना है, तो उसको अभी से इम्प्लीमेंट करिए अपने टाइम टेबल में, अपने जो है लाइफ में, और तुरंत उसको जो है स्टार्टिंग दे दीजिए, तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। आप जो है अगर एक बेहतरीन टाइम टेबल चाहते हैं तो उस पर आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसको आपको किसी दिन वीडियो बना के ज़रूर अवेलेबल कराऊंगा कि आपको टाइम टेबल बनाना कैसे है। और टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि आपको एक वीक में हर एवरी जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं उस पर सब पे एक बार जाना ज़रूर है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सब्जेक्ट को हमेशा लेके चल रहे हो, नहीं। सब आपको सफलता हर सब्जेक्ट दिलाएगा, बेशक कोई 1 नंबर का आ रहा हो या 10 नंबर का आ रहा हो, आपको हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए मैं टाइम टेबल, एक बढ़िया से बढ़िया टाइम टेबल बताऊंगा। वो चाहे आप जो है छोटे से लेकर के आप ऊंचाई तक के, छोटे एग्ज़ाम से लेकर ऊंचाई तक के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी के लिए वो ज़रूर काम करने वाला है। और आप लोग अगर मेरा मानिए तो ये जो हमने बताया 5 क्वेश्चन या 5 मंत्र, अगर आप इन पाँचों को अगर आप खुद से सवाल पूछते हो कि हाँ क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ, अगर नहीं है तो आप अभी से तुरंत ऐसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप जो है तैयारी करने, देखिए तैयारी आप प्रॉपर अगर कर रहे हैं तो आपको 2, 4, 5 महीने नहीं, आप 1 साल ले लीजिए, लेकिन 1 साल के बाद आपको दूसरे साल में रिजल्ट ज़रूर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो करते जा रहे हो, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हो, आप सही से स्टडी नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हो, आप अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो। देखिए घर वालों को धोखा तो नहीं दे रहे हो, लेकिन आप घर वालों को आप बेवकूफ़ बना सकते हो, लेकिन धोखा खुद को दे रहे हो आप। घर वाले को क्या है, घर वालों आपको एक निश्चित समय तक आपको पैसा देंगे, तैयारी करने का आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो एक समय ऐसा आएगा कि वो भी बंद कर देंगे सपोर्ट आपका करना। तो आपको चीज़ें खुद करनी पड़ेंगी, आपको खुद सोचना पड़ेगा। और ऐसा समय आएगा कि आप जो है काम भी कहीं नहीं किया, आपको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं, आपको नौकरी कौन देगा। तो आप किताबें पढ़ के जो है कहीं जो है जहाँ पर एक्सपीरियंस वाला काम है प्राइवेट जॉब में नहीं जा सकते हैं, आपको उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपको बहुत तगड़ा रेफरेंस हो तब आप जा सकते हो। तो मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली वालों के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही, आपको इस तरीके से स्टडी करना है और जम करके सब कुछ छोड़ करके त्याग तपस्या करके आप सिर्फ 1 साल दे दीजिए। 1 साल सिर्फ अगर आप मेहनत कर लेते हो इस हिसाब से, तो पक्का है, मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटी आपका नौकरी लगनी तय है, आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, और इसी तरह रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित सूचनाएं जानकारी पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।